नमस्कार मित्रों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में लिब्रा एसेंडेंट यानी कि तुला लग्न वाले। अभी तुला लग्न, तुला किसकी राशि है? शुक्र की। टॉरस यानी वृषभ भी शुक्र है, लेकिन ये जो लिब्रा तुला वाले हैं ये अपने लाइफ में एंजॉयमेंट करते हैं। लग्जरी चाहिए उनको, सब फैसिलिटी चाहिए और उसका वो इस्तेमाल भी करेंगे। अच्छा, शनि बन जाते हैं योग कारक, जो एक्चुअली मैलेफिक है, पाप ग्रह है लेकिन योग कारक है, और वो उच्च का भी हो जाता है इस राशि में। तो शनि जो है वो सबसे अच्छे रिजल्ट भी देगा। फोर्थ यानी चौथे भाव का, पांचवें भाव का स्वामी भी है, एजुकेशन अच्छा देगा, हायर एजुकेशन दे देगा और स्ट्रांग रहेगा कहीं भी तो अच्छे रिजल्ट देगा, मतलब खराब रिजल्ट नहीं देगा। एरीज यानी मेष, वो चले गया 7वें घर में और लिब्रा चले गया पहले घर में। ये रिवर्सल हो गया, मैन आदमी से औरत की तरफ। तो इनके मित्र बहुत रहेंगे और ज़्यादातर वो सेम लिंग के होंगे, यानी कि आदमी रहेगा तो आदमी ज़्यादा मित्र रहेंगे। अब जैसे 1 और 7 का एक्सचेंज हो गया, 1 साइन चले गया 7वें घर में, 7वां चले गया पहले घर में, तो ये बहुत रोमांटिक रहते हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, दूसरे की तरफ प्रभावित हो जाते हैं और इनको बेड प्लेजर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अच्छा, ये इसका जो 4th और 5th लॉर्ड है ये सैटर्न है, तो ये और इसका पहले घर में सैटर्न शनि यानी कि उच्च का हो जाता है, तो ये लव मैरिज प्रेफर करेंगे और लॉन्ग टर्म चाहिए इनको, ठीक है। इनको पैसा खर्चा करना भी आता है और लग्जरी में पैसा खर्चा करेंगे और इनकी हाई क्वालिटी मतलब परफ्यूम पहनेंगे, लैंग्वेज इनकी एकदम अच्छी रहेगी और अच्छी अच्छी चीज़ें इनके आजू बाजू में दिखेंगी और उसके लिए ये फेमस भी हो जाएंगे। अब तुला तो एक बैलेंस भी है, बैलेंसिंग फैक्टर रहता है इनका, तो ये थोड़ा टाइम लेते हैं हर चीज़ को डिसाइड करने में, क्योंकि ये एनालाइज करेंगे अपने पिछले काम को और फिर उसके बाद ये इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा भी होता है कि ज़्यादा इनको सफलता है 36 के बाद ही मिलेगी। सूर्य जो 11वें का स्वामी है वो इधर नीच का हो जाता है, तो अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे फादर के साथ, या ऑर्डिनरी रहेंगे, ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। 9th लॉर्ड मर्क्यूरी है, तो लॉसेस होंगे फादर के कारण, क्योंकि 12वां का भी लॉर्ड है। अब 12वां का लॉर्ड है तो
लॉस होएगा फादर के कारण। अब सेकंड हाउस में आते हैं। सेकंड हाउस होता है कुटुंब का, लेकिन आप देखो 6, 8, 12 ये साइन किधर भी जाएंगे, इसमें स्पेशली 8वां नंबर, तो इस पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक कहाँ चले गए? दूसरे घर में, ठीक है। टॉरस यानी वृषभ चले गए 8वें घर में, और स्कॉर्पियो आ गया दूसरे घर में। तो ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है। सेकंड हाउस किसका होता है? कुटुंब का होता है। तो इसमें कुछ सडन प्रॉब्लम होंगे, सीक्रेटिव नेचर रहेगा इनके फैमिली में, सीक्रेट्स आएंगे। ये फिक्स साइन है, लेकिन फिर भी मोक्ष का साइन नहीं है, तो सेविंग इतना कुछ नहीं होगा, या सेव करने में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सेविंग होगा ही नहीं, सेव करने में दिक्कत आएगी। अब वो प्लैनेट भी देखना पड़ेगा। और इनका क्या होता है कि ये जल्दी इनको समझ में आता नहीं है प्रॉब्लम क्या है। इनको जो बाधाएं आ रही है वो कहाँ से आ रही है। और सेकंड हाउस में 8वां नंबर है, तो देखो अगर इसमें शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, या इवन मंगल बैठ गया, माने कि पाप ग्रह, तो इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इनको सपोर्ट वैसे भी मिलता नहीं है, पेरेंट्स से, रिलेटिव से, किसी से भी नहीं मिलता है। इनको खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। और चंद्रमा भी यहाँ पे ये हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो फाइनेंशियल एसेट इनके, इसमें प्रॉब्लम आता है। पॉकेट लिमिट, लोन लेंगे ये स्टेटस अपना मेंटेन करने के लिए। तीसरे हाउस में सैजिटेरियस यानी धनु है, और जो काल पुरुष कुंडली का स्वामी तीसरे में जमिनाई का मर्क्यूरी है। और जमिनाई किधर चले गया? मिथुन, वो चले गया 9वें घर में। थर्ड हाउस होता है टैलेंट, आपके अकम्पलिशमेंट, सेल्फ एफर्ट का होता है, कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी, स्किल। अब ये 9 नंबर की राशि है, यानी त्रिकोण की राशि, कहाँ चले गए? थर्ड में। तो ये ज़्यादातर अपनी डेस्टिनी से ज़्यादा ये अपने कर्मों पर ज़्यादा इनका फोकस रहता है। और वर्क की तरफ, क्योंकि 10वें घर में कैंसर है यानी कर्क है, तो इनका जो इमोशनली इन्वॉल्व रहेंगे ये अपने काम में, काम के प्रति। 4th लॉर्ड इनका कौन सा है? शनि। प्रायोरिटी इनका काम रहेगा, और इनको अपनी डेस्टिनी खुद ही बनानी है। और जो थर्ड लॉर्ड है, धनु का लॉर्ड है, वो बृहस्पति है। वो छठा घर भी रूल करता है। तो इसलिए बृहस्पति अगर इसमें है, केंद्र में है, तो अच्छा है इनके लिए। चौथा घर कैप्रिकॉन यानी मकर, और शनि है। शनि कर्म का ये भी है, कारक भी है। 5th हाउस भी है इसका ही है। तो सैटर्न यानी शनि जो है इस जातक के लिए बहुत अच्छा है, योग कारक ही है वो। तो ये बिजनेस करेंगे तो ये अच्छे, मतलब बिजनेस रहेंगे, सक्सेसफुल भी रहेंगे लॉन्ग रन में। कस्टमर इनके खुश रहेंगे इनके ऊपर से, क्योंकि ये बदमाशी नहीं करेंगे। हाँ, चंद्रमा
क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, वो 10वें भाव में है, तो इमोशनली ये अटैच भी हो सकते हैं प्रोफेशन के, लेकिन ये प्रोफेशनल रहेंगे एकदम। लेकिन कभी कभी ये इमोशनल डिसीजन भी ले सकते हैं, जिसके कारण इनको नुकसान भी हो सकता है। मंगल दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी है, ठीक है। और चौथे घर में, चौथे भाव में वो क्या हो रहा है, उच्च का हो रहा है। तो इनके जो पत्नियां रहेंगी उनको बड़ा खर्चे है, और उसमें ये खर्चा वर्चा कर लेंगे। तो ये लोन लेने के लिए भी मतलब जिसकी झिझक नहीं आएगा इनमें। घर खरीदना है, लोन इमीडिएटली ले लेंगे, एक के बाद एक लोन लेंगे, लोन पे चलेगा ये लोग। बृहस्पति 6ठे भाव का मालिक है और यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि लोन के कारण इनको दिक्कत आए। डॉक्यूमेंट पेपर बराबर नहीं साइन किया तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। डिस्प्यूट्स हो जाएंगे। 5th हाउस अब सिंह जो है, सिंह राशि यानी लियो कहाँ चले गया, 11वें भाव घर में। और एक्वेरियस यानी कुंभ 5वें घर में। तो ये बच्चे के लिए अच्छा है। अगर कोई खराब प्लैनेट यहाँ बैठ गया तो बात अलग है, नहीं तो ये मतलब बच्चा तो आएगा ही। और कोई भी प्लैनेट इस भाव में, इस राशि में नीच का नहीं होता है, ये भी एक अच्छा है। अब फॉर मूवेबल साइन यानी कि 1, 4, 7, 10 इनके लिए क्या है, 11वां घर बाधक हो जाता है और उसका लॉर्ड या जो उस भाव में ग्रह होगा वो भी बाधकेश है। तो अगर कालपुरुष की कुंडली में शनि है बाधकेश, ठीक है, तो बाधकेश सन क्या करता है, मेल चाइल्ड पुत्र को एक का कारक है। मंगल 10वें भाव में कालपुरुष की कुंडली में उच्च का हो जाता है। लेकिन लिब्रा तुला लग्न में वीनस यानी शुक्र जो है 6ठे भाव में उच्च का हो जाता है। हाउस ऑफ कंपटीशन, डिस्प्यूट, कॉरल। सातवें घर में आते हैं। सातवां घर फिर से हो गया मंगल, क्योंकि मेष आ गया इधर। तो इनका कैरेक्टर थोड़ा फीमेल टाइप रहेगा, अगर ये लड़का भी रहेंगे तो। सातवां घर जो है वो आपका पार्टनर, अपोजिट पार्टनर। 8वां घर सीक्रेट ऑर्गन। हैप्पीनेस, आपके पार्टनर के कारण आपको हैप्पीनेस मिलेगा। सन यहाँ पे कुछ का हो जाता है, ठीक है।
तो इनकी जो वाइफ रहेगी उनकी सेक्स की डिमांड कम रहेगी, लेकिन सन 11वें भाव का मालिक भी है, स्वामी है, तो इनको गेन होगा शादी के बाद। लेकिन यहाँ पर शनि जो है नीचा हो जाता है, तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम वाइफ की तरफ से, वाइफ के कारण, वाइफ की तरफ से नहीं, वाइफ के कारण। और मेंटल सेटिस्फैक्शन या खुशी वाइफ की तरफ से नहीं मिलेगी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ आपकी क्रिटिसाइज भी करे। 8वां घर, अब स्कॉर्पियो चले गया दूसरे घर में, टॉरस चले गया 8वें घर में, तो प्रॉब्लम सेकंड हाउस के लिए, क्योंकि ये टॉरस क्या है, सेकंड हाउस, सेकंड राशि है कालपुरुष कुंडली के सेकंड हाउस। एट्थ हाउस के लिए लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, ये मतलब इतना खराब नहीं है। अच्छा, चंद्रमा यहाँ पर उच्च का हो जाएगा, वो जनरली कालपुरुष की कुंडली में नीच का हो जाता है 8वें घर में, लेकिन यहाँ पर वो उच्च का हो जाता है। तो इनको बुरे सिचुएशन में भी ना ये अपना दिमाग लगा के बाहर निकलेंगे। और ये ऐसा भी हो सकता है इनको रिसर्च में इंटरेस्ट हो, एकदम डिटेल में जाएंगे सब्जेक्ट के, रिसर्च में ही जाएंगे। हो सकता है एजुकेशन ज़्यादा टाइम तक, ये एजुकेशन मतलब जारी रहे इनका लंबा। 9th हाउस, अब धनु चले गया तीसरे घर में और मिथुन आ गया इधर 9th हाउस में। इसका स्वामी है बुध, तो ये सेल्फ एफर्ट से ही अपनी डेस्टिनी बनाएंगे, खुद की डेस्टिनी खुद ही। मेंटली भी ये स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली ये अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे और उसमें इनको थोड़ा सफलता भी मिलेगी। ये अपने मित्रों से भी मतलब मित्रों की मदद करेंगे, लेकिन इनको दूसरों से मिलेगा नहीं हेल्प, ये करेंगे ठीक है। और वर्गो जो है कन्या, वो अभी 12वें घर में है, तो ऐसा हो सकता है कि मित्रों के कारण इनको लॉस होए, ठीक है। और सीक्रेट एनिमीज के कारण भी इनको लॉस हो सकता है। कैप्रिकॉन चौथे घर में चले गया, कैंसर 10th हाउस में, ठीक है। डेडिकेशन और इमोशनली ये इन्वॉल्व रहेंगे काम में, और कस्टमर इनके खुश रहेंगे, कस्टमर इन पे विश्वास भी रखेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं है, उसके साथ कोई पापी ग्रह है, तो फिर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा सब। यहाँ पर बृहस्पति उच्च का हो जाता है, तो इसलिए ये जनरस भी रहेंगे, काइंड भी रहेंगे वर्क प्लेस में, दूसरों की मदद भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। और बृहस्पति इधर सपोज पहुंच ही गया तो फिर ये पॉपुलर भी रहेंगे अपने इंटेलिजेंस के कारण, विजडम के कारण। बृहस्पति 3 और 6 भाव को का लॉर्ड है,
तो ये लोग को हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, इसके कारण इनको बीमारी हो सकती है, डिस्प्यूट भी हो सकता है। फिर वो डिस्प्यूट मिटाने के लिए इनको नेगोशिएट करना पड़ेगा। 11वां घर, एक्वेरियस चले गया 5th हाउस में और लियो चले गया 11वें घर में। तो 11वें घर के लिए तो ये अच्छा है। अब लिब्रा 7 नंबर है, वर्ल्डली प्लेजर्स इनको चाहिए, मटेरियल हैप्पीनेस भी चाहिए। सन होता है किंग, राजा, लेकिन पहले भाव में वो नीच का होता है। और सन इनको रोक सकता है, बाधका बन सकते हैं, लेकिन ये बाधक का जो है ये इनके लिए अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, इनको ज़मीन पर रखेगा, नहीं तो ये हवा में रहेंगे। ठीक है, उसके कारण लियो इनके लिए अच्छा है। हाँ, इनको एक है कि इन्होंने जल्दी से जल्दी बच्चा पैदा कर देना चाहिए। 12वां घर, पाइसिस, मीन पहुंच गया 6ठे घर में, वर्गो पहुंच गया 12वें घर में, तो ये अच्छा है। ये लोग लोन तो लेंगे अपने खर्चे के लिए, कुछ भी खरीदने के लिए ये लोन ले लेंगे, लेकिन अकाउंट मैनेजमेंट इसका अच्छा रहता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस को कितना करना है कितना नहीं करना है ये इनको पता रहेगा। लॉसेस ये इनको होगा, लेकिन ये उसमें से निकल के भी आ जाएंगे। सीक्रेट एनिमीज भी होंगे इनके, जो इनको बाधा डालेंगे, तो डायरेक्ट इन्होंने कन्फ्लिक्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये था लिब्रा असेंडेंट।